हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमिक चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? सर्वसंख्याएं तथा गुणनखंड। इस टॉपिक में हमने 3 सर्वसंख्याओं के बारे में पढ़ा, ठीक है। और उस उन सर्वसंख्याओं पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में हमने सीखा। ठीक, आपको समझ में आया होगा। तो आज हम 2 सर्वसंख्याओं के बारे में और पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वहां से। तो आइए जानते हैं वो 2 सर्वसंख्याएं कौन है और उनसे क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है, और उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। आइए सीखते हैं। तीन सर्वसंख्या हमने पढ़ ली है। चौथा हमारा है a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। a प्लस बी की घात क्या? 3। इसका पूर्ण घन, a प्लस बी का क्या है? घन है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्यूब पढ़ते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का पूर्ण घन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a गुणे बी और ब्रैकेट में a प्लस बी। क्या होता है? पहले पद का घन प्लस दूसरे पद का घन प्लस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ब्रैकेट में पहला पद प्लस दूसरा पद, ठीक है। इतना क्लियर है? तो पांचवा है a माइनस बी का होल क्यूब, यानी a माइनस बी का पूर्ण घन, ठीक है। ये कैसे क्या होगा? पहले पद का क्यूब पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब, फिर माइनस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद और ब्रैकेट में a पहला पद माइनस दूसरा पद, ठीक है, a माइनस बी। तो इसको ध्यान से देखिए, क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और दूसरे ब्रैकेट में क्या है? a माइनस बी है। तो आप इस सर्वसंख्या को कैसे याद करेंगे? तो ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है? यहां पे देखिए प्लस है, इसलिए यहां पे हर जगह क्या लगा होगा? प्लस। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इस ब्रैकेट में a प्लस बी है। इसमें देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, पहला पद का क्यूब लिखेंगे, दूसरे का जब लिखेंगे तो क्या माइनस चिन्ह लगा देंगे, फिर माइनस a गुणे b, यानी पहला पद गुणे दूसरा पद, माइनस 3 गुणे a गुणे b, ठीक। फिर ब्रैकेट में क्या रहेगा? a माइनस बी, यानी पहला पद माइनस दूसरा पद। तो यहां ध्यान देना, ये प्लस है तो सब प्लस में होगा, यहां माइनस है तो पहला वाला प्लस, बाकी सब क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस बी क्यूब माइनस 3 a गुणे बी ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक। याद कर लेंगे। तो आइए इस पे देखते हैं क्वेश्चन हमारा कैसे बनता है। पहला एग्जांपल है, x102 का मान लीजिए क्या करना है? क्यूब करना है, ठीक। तो इसको सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे? a प्लस 102 का क्या करना है? घन करना है, ठीक है। तो निकालिए इसका घन कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हम a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक, या a माइनस बी का होल क्यूब, इस टाइप का बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 102 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 2 जोड़ेंगे क्या? 102 ही आएगा। तो पहले हमने क्या किया? जो संख्या दी थी उसको हमने 2 भागों में उसको तोड़ लिया, ठीक है। तो 2 भाग में तोड़ लिया। अब देखिए इसका घन करना क्या हो गया? आसान हो गया कि नहीं? नहीं तो इस संख्या को क्या 3 बार या तो गुणा कीजिए, 3 गुणे 102 कितना होगा? 600, 600 गुणे 2 कितना होगा? 2400। 2400 गुणे 2 कितना होगा? 2400। 2400 गुणे 2 कितना होगा? 2400। 2400 गुणे 3 कितना होगा? 3 गुणे 2 कितना होगा? 3 गुणे 2 कितना होगा? 3 गुणे 3 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 कितना होगा? 3 गुणे 3
3 बार इसको गुणा करेंगे, ठीक। और सर्वसंख्या से कैसे हल करेंगे, इससे हम सीखते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब। तो अब इसमें क्या है, पहले पद का क्यूब है। इसमें देखिए a प्लस बी का होल क्यूब वाला क्या है, पहले पद का क्यूब, यानी पहला पद हमारा क्या है 100, या इसी को क्या है यहां ले लेंगे, a बराबर क्या, a बराबर 100, यहां हमारा a बराबर क्या है 100 है, और b बराबर क्या है 2 है। तो अब इसमें फार्मूला लगाइए, a का क्यूब यानी 100 का क्यूब, ठीक, प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब, फिर प्लस 3 गुणे a, गुणे a के स्थान पे कितना है 100, a के स्थान पे कितना है 100, और गुणे b के स्थान पे कितना है 2, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी 100 प्लस 2, ठीक। a प्लस बी का मतलब कितना, a है 100 और b है 2, तो हमने इसको लिख दिया। अब कितना हो जाएगा 100 का क्यूब, 100 की घात 3, यानी 100 को हमें क्या करना, 3 बार गुणा करना है, क्यों, 100 की घात 3 का मतलब क्या, 100 को 3 बार गुणा करना है। तो जितने जीरो हैं 2 2 4 2 6, तो 6 जीरो एक लिखिए और इसके पीछे क्या करिए 6 जीरो लगा दीजिए, ठीक। 6 जीरो प्लस इसका क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब कितना होता है 2, 2 का क्या करेंगे 3 बार गुणा, 2 की घात 3 का मतलब क्या है 2 को 3 बार हमें गुणा करना है। तो कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, आए समझ में। प्लस अब इसको गुणा कर लीजिए, 100 है तो संख्या जो उसको गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, और ये 100 से गुणा करना, तो 6 के आगे क्या 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक। 100 से हम गुणा नहीं करेंगे, क्या करेंगे 2 जीरो है इसमें, तो 3 दूना 6 हुआ, 6 में हम क्या करेंगे 2 जीरो लिख देंगे तो आ जाएगा। फिर इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 2, 102, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, ये क्या है गुणा है, 100 बाहर है, ब्रैकेट में क्या 102 है, तो इसको गुणा करना है, कितना हो जाएगा ये प्लस 8, ये कितना हो जाएगा, क्या करेंगे 2 जीरो है, 2 जीरो तो लास्ट में आएगा ही, ठीक है, 2 जीरो क्या करिए आप लिख लीजिए, 2 जीरो लिख लीजिए। अब 6 से क्या गुणा कर दीजिए, 6 दूना 12 के 2, हासिल कितना आएगा 1, फिर 6 शून्य शून्य, हासिल 1 बचा है, शून्य में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा आ जाएगा, फिर 6 का 1 में 6 कम 6, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिए, ठीक है, इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जोड़िए इसको कितना हो जाएगा, 0 है इकाई में, इकाई पहले जोड़ेंगे 0 8 और 0, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 0 है, 0 आ गया, ठीक। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 है, 2 आ गया। फिर चौथे स्थान पे 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, चौथे स्थान पे यहाँ 0 है तो 1 आएगा। फिर यहाँ पांचवें स्थान पे 6 है, यहाँ पांचवें स्थान पे क्या 0 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर एक 0 बचेगा और 1, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आयसन ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया। हमने क्या किया 102 दिया था, 102 को हमने 2 भाग में तोड़ लिया, 100 धन 2, फिर इसका हमने a बराबर मान लिया क्या 100 और b बराबर मान लिया, तो a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला जो है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 गुणे a गुणे b ब्रैकेट में a प्लस b, तो उस फार्मूले को हमने क्या किया है यहाँ पे लगाया, तो पहले पद का क्यूब दूसरे पद का क्यूब प्लस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद गुणे में 100 a धन b, यानी पहला पद धन दूसरा पद, ठीक है। तो इसका हमने क्यूब किया, कितना आया 10 लाख आया, ठीक। फिर इसका 8
इसका हमने गुणा किया 600 आया, और इसको जोड़ा 102 आ गया। अब इसको हमने लिखा, फिर इसको क्या किया, गुणा कर दिया। दो जीरो हमने लिखा, 6 दूना 12 के 2, 6 शून्य शून्य, और एक हासिल बचा था, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जीरो में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, फिर 6 कम 6, तो इतना हो गया। अब इन सबको क्या कर लिया, जोड़ लिया। ये पहले इकाई का ही जोड़ेंगे, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर इस तरीके से जोड़ के हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में। और इस पे देखते हैं, मान लीजिए आपके पास दिया है 55 का क्यूब करना है। किसका क्यूब करना है, 55 का। तो इसको क्या करिए, दो भाग में तोड़ लीजिए। 50 प्लस 2 5, 50 प्लस 5, ठीक, इसका क्यूब। तो ये हमारा a कितना हो गया, a हो गया 50, और b को हम क्या मान लेंगे, b बराबर 5। ठीक, ये बराबर हमने क्या मान लिया, हमने माना a बराबर 50 और b बराबर 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, तो लगाइए इसमें a क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 5 का क्यूब, प्लस 3 गुणे a यानी 50 गुणे b यानी 5, और गुणे ब्रैकेट में a प्लस b यानी 50 प्लस 5। बोलिए, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसका क्यूब है तो इसका क्यूब लिखिए। 50 को 3 बार गुणा करेंगे, 50 की घात 3 का मतलब क्या, 50 को 3 बार गुणा करना है। तो क्या करिए, जितने जीरो हैं उसको लिख लीजिए। कितने जीरो हैं, 3 जीरो हमने लिख लिया। फिर 3 जीरो था, हमने 3 जीरो क्या किया, लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़िए। 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, 25 का 5 में गुणा करेंगे 125, ये हो गया। प्लस 5 की घात 3 है, यानी 5 को कितनी बार, 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 125 आ जाएगा। इसको गुणा कीजिए, ये हो जाएगा। एक जीरो है तो इसको लिख लीजिए। फिर जो संख्या दी है उसको क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। 3 पचे 15, 15 पचे 75। ठीक, ये आ गया। और इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 5 55। ठीक, इसको लिखिए प्लस 125, प्लस इसको गुणा कर लीजिए। इसमें कितना है, एक जीरो है, एक जीरो लिख लीजिए। और फिर क्या करिए, 75 का 55 में क्या करिए, 75 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, या 75 में 55 से गुणा कर दीजिए। कितना आएगा, 5 25, 5 7 35, 2 37। ठीक, 5 25 के 5 हासिल 2 आया था, 5 7 35 और 2 37 हो गया। फिर वही आएगा, तो गुणा कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए। 5 7 5 12 के 2, 7 3 10, और एक यहाँ के हासिल 7 5 कितना 12 हुआ था, 12 के 2 लिखा गया, हासिल कितना आया 1, 7 3 10, और एक हासिल कितना 11। फिर कितना, एक हासिल फिर आ गया, फिर 3 और 1 4, तो ये आ गया हमारा। ठीक, 41,250 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, इकाई इकाई जोड़ेंगे। इकाई इसमें 0 है, इसमें 5, इसमें 5, तो कितना आ गया, 5 आ गया। दहाई 5 है, इसमें दहाई 2 है, 5 2 7, इसमें दहाई 0 है तो 7 आया। ठीक, इसमें सैकड़े का स्थान पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो 2 1 3, और यहाँ पे 0 है तो कितना 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, 1000 के स्थान पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे 5 है तो 5 और 1 कितना 6। ठीक, अब 10,000 वाले स्थान पे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कितना है 2, तो कितना हो गया 4 2 6। ठीक, 4 2 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे एक और है तो इसको लिख लेंगे, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आया समझ में। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इस पे कैसे बनेगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तीसरा हमारा मान लीजिए दिया है 97। कितना दिया है, 97 का हमें क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है,
97 क्या क्या करना है, क्यूब करना है। तो आइए इसका क्यूब किया जाए, कैसे होगा ये, इसको भी दो भाग में तोड़ लेंगे। एक तो होगा 100 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा -3। 97 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 - 3, 100 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा, 97 आएगा ना। तो हम 97 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 3 लिख सकते हैं। अब इसका क्यूब कीजिए। अब इसमें देखिए a - b वाला फार्मूला लग रहा है। यहाँ पे a बराबर हमारा कितना है 100 है और b बराबर कितना है 3 है। तो a - b का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाइए। इसमें कितना होगा ये, a क्यूब यानी 100 का क्यूब -b का क्यूब यानी 3 का क्यूब -3 गुणे a के स्थान पे 100 है, गुणे b कितना है 3 और a - b यानी 100 - 3। ठीक, ये हो गया। अब इसका क्यों करेंगे, 100 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे, देखिए 100 को 3 बार गुणा करना है तो इसमें 2 2 4 तो 6 जीरो आ जाएगा। ठीक, इसको हमें क्या करना है, लिख लेना है 6 जीरो। ठीक, माइनस इसका गुणा करेंगे 3 का, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। इसको गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9 और 100 से गुणा करेंगे तो 9 के आगे कितना जीरो, 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, 3 त्रिक का 9 और 100 से गुणा करना तो क्या 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब इसको करिए, 100 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 97 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखिए -27 और इसको गुणा करेंगे तो देखिए 2 जीरो आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, इसमें 2 जीरो है, 2 जीरो लिख लीजिए। फिर क्या करिए 100 9 से 7 में गुणा कीजिए। हमने 2 जीरो बढ़ा लिया, इसमें लिखा था। अब 9 से इसमें गुणा कर दीजिए, 9 7 63 के 3 हासिल कितना आएगा 6 आ जाएगा। फिर 9 9 81 और 6 81 6 कितना 87 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए घटा दीजिए। इसको तो पहले इसमें माइनस वाला जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, इसमें जोड़ेंगे 7 और ये 2। ठीक, तो ये हो गया 87,327, ये माइनस में आ गया। ठीक है, अब माइनस वाले को घटाना है आपको, तो यहां से देखिए जीरो में से घटेगा नहीं, इसके पास जाएगा, ये इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, क्योंकि सब जीरो है तो क्या आके यहाँ ये जीरो इसके पास आ जाएगा, क्योंकि ये इसके पास मांगने जाए कुछ नहीं है तो ये यहाँ जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं, ये यहाँ जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं, ये यहाँ जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं, ये यहाँ जाएगा, इसके पास, तो ये कहाँ जाएगा एक के बाद। एक इसको उधार देगा कितना 10 हो जाएगा, फिर ये आगे ट्रांसफर करेगा, इसके पास 10, इसके 9 बचेगा, ये इसको 1 देगा तो यहाँ 9, ये 10 हो जाएगा, फिर ये इसको देगा यहाँ 9, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर ये इसको 1 देगा यहाँ 10, यहाँ 9 बचेगा, फिर ये इसको 1 देगा तो यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। ठीक, 10 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 7। अब यहाँ 9 है, 9 में से 2 गया कितना 7। ठीक, यहाँ हमने 10 में से 7 घटाया कितना है 3, और यहाँ से 9 में से 2 जाएगा कितना 7, फिर 9 में से 3 जाएगा तो 6, फिर यहाँ 9 में से 7 जाएगा तो 2, फिर यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो 1। ठीक, यहां तक हो गया, 5 अंक तक तो हो गया। ठीक है, यहां तक हो गया। अब यहाँ क्या बचा है 9, तो इसको लिखिए, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा क्योंकि ये उधार दे दिया था, तो इतना आ गया आंसर। ठीक है, आया समझ में, कितना आ गया 9,12,673, ये आपका आंसर आ गया। बोलिए समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए और कैसे इस पे क्वेश्चन बनेगा, इसको देखते हैं। ठीक है, x प्लस मान लीजिए 2 दिया है, इसका आपका क्यूब करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये है और दूसरा है हमारा मान लीजिए x - 3, इसका क्या करना है क्यूब करना है। तो करिए इसको। अब
ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाइए, एक्स की घात 3 प्लस 2 का क्यूब बी का क्यूब यानी 2 का क्यूब। ठीक, यहाँ पे ए बराबर कितना है, एक्स है, बी बराबर कितना है, 2 है, तो इस फार्मूले को लगा रहे हैं ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब यानी एक्स का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे ए के स्थान पे क्या है, एक्स है, बी के स्थान पे क्या है, 2 है, ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए यहाँ पे क्या है, ए है एक्स और बी है 2, तो कितना हो जाएगा ये, एक्स की घात 3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 को 3 बार करेंगे गुणा, 2 की घात 3 है ना, तो क्या करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना 8 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 एक्स, और इस ब्रैकेट में एक्स प्लस 2। अब इसको जब गुणा करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8, इसको अंदर गुणा कीजिए कितना आएगा ये, अब देखिए 6x से इस x में गुणा कर रहे हैं तो 6 तो रहेगा, और फिर x का गुणा, जब ये 6x है और इसमें x और गुणा करना है, तो देखिए x समान है तो इसकी घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो जुड़ के कितना है, x घात कितना हो जाएगा 2। ठीक, प्लस अब 2 का किस में गुणा करना है, 6x में कितने से, 2 से गुणा करना है। अब क्या करिए, अचर वाले में अचर को गुणा कर दीजिए, 6 दूना 12, और चर राशि क्या है, x है, x को ऐसे लिख देंगे। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इसके आगे और इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा ये, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 8, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में, इतना समझ में आपको आ गया होगा। यहां x प्लस 2 दिया था तो हमने क्या है, x को a मान लिया और a बराबर x मान लिया और b बराबर 2 मान के फिर a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लिखा है यहाँ पे, उसमें मान को रखा और ये आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा x माइनस 3 का होल क्यूब। अब इसमें भी a बराबर हमारा कितना है, a बराबर हमारा x है और b बराबर कितना है, b बराबर 3 है। ठीक है, a बराबर कितना, नहीं, a बराबर x है और b बराबर कितना है 3, तो a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब यानी x क्यूब माइनस b क्यूब, b के स्थान पे 3 है, इसका क्यूब लिखेंगे, माइनस 3 गुणे a के स्थान पे x है, गुणे b के स्थान पे 3 है, 3 फिर a माइनस b, तो a के स्थान पे x और b के स्थान पे 3 है, तो हमने a माइनस b यानी x माइनस 3 लिख दिया। अब ये कितना होगा, x क्यूब, अब बोलिए 3 की घात 3, 3 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 हो गया ये, फिर इसका गुणा कीजिए 3 त्रिका 9 और x गुणे में है तो कितना हो गया, 9x हो गया। ठीक है, 3 त्रिका 9 और x गुणे में है तो 9x, x माइनस 3। आप क्या करेंगे, x क्यूब माइनस 27 और ये 9x का क्या करेंगे, इस x माइनस 3 में क्या करेंगे, गुणा, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, इनटू है यहाँ, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 9x से जब x में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 9 तो है ही है गुणे में, इस 9x को क्या 9 गुणे x ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 9x को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे x, तो अब x का जब गुणा करेंगे, ये देखिए a भी x है, a भी है, समान चर राशि है, समान चर राशि है तो उसकी घात क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है, इसकी घात 1 इसकी घात तो कितना हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा, 9x की घात 2। फिर आगे गुणा करेंगे, किसमें गुणा करना है, माइनस 3 में, a भी माइनस है, a भी माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर 9x से किसमें गुणा करना है, 3 में, हमने माइनस माइनस का गुणा किया, क्या प्लस हो गया, अब 9x का गुणा 3 में कितना हो जाएगा, अब इस अचर राशि का क्या, अचर राशि में गुणा कर देंगे, 3 9 कितना होता है 27 और चर राशि x है तो x को लिख देंगे। ठीक, ये हो गया, इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब इसको क्या करिए, थोड़ा व्यवस्थित कर लीजिए, जो सबसे अधिक घात है उसको पहले लिखिए, उससे कम वाले घात को लिख दीजिए, फिर उससे जो कम घात हो उसको लिख दीजिए, फिर जो अचर राशि है उसको लास्ट में लिख दीजिए। ठीक, ये हो गया आंसर। आपने क्या कर लिया, व्यवस्थित कर लिया, देखिए x घात यहाँ 3 सबसे अधिक थी, इसको लिखा गया,
फिर x की घात 2 थी उस वाले पद को लिखा, फिर यहाँ x की घात 1 थी इसको लिखेंगे, फिर ये अचर राशि मतलब इसमें x ही नहीं है, फिर उसको हमने लिख दिया। ठीक है, आशा करते हैं ये समझ में आपको आया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, x माइनस 1/x बराबर मान लो दिया है कितना 5, कितना दिया है मान लीजिए 6 दिया है। x माइनस यदि x माइनस 1/x बराबर 6 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। x माइनस 1/x बराबर 6 दिया है और कह रहा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। x माइनस 1/x बराबर 6 दिया है तो निकालना है हमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की ये इसका मान निकालना है। ठीक है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका ये नंबर 1 है, ये क्या है, इसको नंबर 1 कह लीजिए, ये नंबर 1 है तो 1 के दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, 1 के दोनों पक्षों का घन करने क्योंकि ये घन में पूछ रहा है ना। ये देखिए x की घात 3 है, यहाँ पे 1/x की घात 3 है, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करेंगे। x माइनस 1/x की घात 3 और इधर भी 6 की घात 3। ठीक, दोनों पक्षों का क्या कर लिया हमने, घन कर लिया। अब देखिए घन है x हमारा a बराबर हमारा कितना है, a बराबर x है और b बराबर कितना है 1/x है। तो a माइनस b का होल क्यूब वाला फार्मूला ये है, तो इस फार्मूले को लगाइए यहाँ पे, कितना हो जाएगा x क्यूब a का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी 1/x का क्यूब। ठीक, माइनस 3 गुणे a के स्थान पे कितना x है, गुणे b के स्थान पे 1/x है और ब्रैकेट में a माइनस b, तो a है x और b है 1/x, तो a माइनस b हो गया बराबर 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, 6 का क्यूब। अब देखिए इसमें ये तो x का क्यूब है माइनस 1/x, 1/x की घात 3 है, तो कल स्क्वायर था हमने उसको बताया था, तो ये जो घात है वो अंश पर भी घात आती है और वो हर पे, ऊपर अंश है नीचे हर है, तो ये घात यहाँ पे, तो 1 की घात 3 मतलब 1 की घात कुछ भी हो। ठीक है, 1 हो 2 हो या कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो 1 आ गया। अब x की घात 3 क्या है, x की घात 3 ही लिखेंगे इसको, तो ये आ गया 1/x की घात 3। अब यहाँ पे देखिए x से x कैंसिल हो जा रहा है, तो कितना आ गया, -3 आ गया और यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 1/x। ठीक, बराबर आ गया है 6 की घात 3। अब इसको क्या करिए, पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है, इसको क्या करिए, पक्षांतर कर दीजिए, या x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3। अब देखिए x माइनस 1/x बराबर कितना है, 6, यहां दिया है क्वेश्चन में ना, ये दिया है x माइनस 1/x, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 6 बराबर 6 की घात 3। ठीक, ये कहां से लिखे हैं, 1 से लिखे हैं, कहां से लिखे हैं, 1 से, तो ये कितना हो जाएगा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस से इसको गुणा कर दीजिए, 3 छक 18 और यहाँ पे 6 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब
बराबर, अब देखिए पक्षांतर करिए, इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, इधर माइनस था, इधर लाएंगे इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 18 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ बराबर 6 का क्यूब कितना होता है, बोलिए 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 से गुणा कर लीजिए, 6 36, 6 3 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, यानी 216 होता है। कितना होता है 216। 6 का क्यूब कितना होगा 6 36, 6 3 18, 3 21, 216 होता है। ठीक है, प्लस 18 तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x³ बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, 8 6 कितना 14, हासिल 1 1 2 और 1 हासिल 3 और 1 200 कितना हो गया 34 हो गया। आंसर आ गया क्या 234। ठीक है, जो मान निकालना था वो कितना आ गया 234। अब देखिए ट्रिक, ट्रिक पे कैसे लगाया जाएगा। ये तो हमने क्या किया, बेसिक बताया आपको, बेसिक हमने बताया था। अब देखिए इस पे ट्रिक कैसे बनती है। ठीक है, तो यहां तक आप ध्यान से देखिए, ये x³ माइनस 1/x³, ये वाला ध्यान से देखिए आप। यहां बराबर क्या हो रहा है 6 की घात 3 प्लस 18, कितना हो रहा है 6 की घात 3 प्लस 18। ठीक है, तो इसमें आपकी ट्रिक क्या बनेगी, तो यहां ध्यान दीजिए कैसे ट्रिक बनेगा। ये यहां पे आप इसको इस तरीके से कर लीजिए, अभी समझाते हैं। इसको पक्षांतर कर लीजिए। ठीक है, तो ये कितना होगा 6 क्यूब और ये प्लस 3 6। हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं इसलिए हमने इसको बदला। ठीक है, देखिए अब हमारा क्या दिया था 1 माइनस 1/x बराबर दिया था 6, तो पूछ रहा था x³ माइनस 1/x³ का मान। ठीक, तो इसमें ट्रिक देखिए क्या बनेगी, x³ माइनस 1/x बराबर 6 का क्यूब प्लस 3 गुणे 6, ये वाला ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है, ये वाली लाइन, यहीं से आपका ट्रिक बना है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं x³ माइनस 1/x³ बराबर हम लिख सकते हैं क्या 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना है ये वाला, यहां देखिए ये 6 का क्यूब है ना, क्यों ये 6 का क्यूब और प्लस में 6 का क्यूब प्लस 3 गुणे 6, तो इसका मतलब क्या समझ में आया, अगर यहां पे हमारा k दिया हो और इसका मान पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे k का क्यूब कर देंगे, यही तो लिखा है x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 बराबर 6 की घात 3 प्लस 3 गुणे 6, तो 6 का क्यूब यानी यहाँ पे जो दिया है x माइनस 1/x बराबर 6, उसका हमें क्या करना है घात 3 करना है। तो हमने यहाँ जो दिया था k दिया था, हमने उसका क्या किया घात 3 किया, प्लस 3 गुणे 6। अब देखिए ये 6 यहाँ x माइनस 1/x बराबर क्या 6 दिया है, तो यहाँ जो दिया है उसको क्या करना है 3 से गुणा करके जोड़ देना है। 3 से क्या करेंगे उसमें गुणा करेंगे, यानी प्लस 3 गुणे यहाँ पे k दिया है तो यहाँ पे क्या कर देंगे k लिख देंगे। ठीक, तो समझ में आया, मतलब इस टाइप से यदि आपका क्वेश्चन दिया है और ये माइनस माइनस में दिया है, माइनस में निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे जो दिया है उसकी घात 3 कर देंगे और इसी में 3 से गुणा करके उसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो आंसर हमें क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हमें आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा। बोलिए ये ट्रिक समझ में आई कि नहीं, ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या बन गया हमारा, अगर माइनस में दिया है माइनस में ही निकालना है तो क्या करेंगे, जो दिया रहेगा उसका घात 3 कर देना है और फिर प्लस करके उसमें 3 से गुणा करके लिख देंगे। ठीक है, यहाँ के दिया तो उसका घात 3 करना है और इसी में 3 से गुणा करके उसको क्या करना है जोड़ देना है। तो यही देखिए क्वेश्चन जो दिया था, इसी को हम ऐसे कम समय में कैसे कर सकते हैं, x बराबर कितना 6 दिया था, तो हमें निकालना था क्या, निकालना था x³ माइनस 1/x³, तो जो यहाँ दिया उसका क्यूब कीजिए प्लस इसी में 3 से गुणा करके जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 का क्यूब 216 ना, प्लस 3 6 18
तो कितना हो जाएगा ये 234 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 234, यही आंसर आ गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आपको आ गया होगा। इसी तरीके से और क्वेश्चन दिए हों तो उनको भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, मान लीजिए आपके पास दिया है x माइनस 1/x बराबर दिया हो 2√3। कितना दिया हो 2√3, या मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया हो 5 दिया हो। मान लीजिए आपके पास क्या दिया, यदि x माइनस 1/x बराबर इतना, तो हमें निकालना क्या, x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट x³ माइनस 1/x³ बराबर सीधा लिखेंगे क्या, इसका क्यूब करेंगे, क्यूब कर दिए, फिर इसी का 3 से गुणा कीजिए और क्या करिए, जोड़ दीजिए। इसमें हमने 3 से गुणा किया और क्या किया, जोड़ दिया। तो कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना 125 होता है, प्लस इसका कितना होगा 3 × 5 = 15, तो जोड़ देंगे कितना 140। बोलिए समझ में आया कि नहीं? हमने एक क्या बेसिक से लगाया, यहीं से हमें क्या पता ट्रिक कैसे बनी है, ये हमें जानकारी मिल गई यहाँ से। तो हम अब इस तरीके से हमारा कितना भी क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कम समय में ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां देख लीजिए, मान लीजिए दिया हो यदि x माइनस 1/x, इधर लिख देते हैं, चलिए यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। यदि दिया हो x माइनस 1/x बराबर 2√3 हो, तो x³ माइनस 1/x³ का मान ये निकालना। तो क्या करेंगे, x³ माइनस 1/x³ बराबर सीधा लिखेंगे क्या, यहां पे जो दिया है उसका क्या कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए, इसका क्या करेंगे क्यूब, फिर क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा करके उसको जोड़ देंगे, तो 3 गुणे क्या लिख देंगे 2√3। यही तो फार्मूला है, k³, और इसी में 3 से गुणा करके क्या करना है, जोड़ना है। तो यहां जो दिया था हमने उसका क्यूब किया, फिर इसी में 3 से गुणा किया, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बोलिए। अब इसको 2 का इसका क्यूब है, तो ये 2 पर भी घात 3 आएगी और √3 पर भी ये घात आएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 की घात 3 8 हो जाएगा। अब गुणे में ये कितना है √3, √3 को क्या करेंगे, घात 3 है तो उसको 3 बार क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्यों, जो √3 है उसको क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। इसको हम यहां पे बताते, मान लीजिए √3 की घात 3 दिया, तो इसको क्या करेंगे, 3 बार क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3 बार गुणा कीजिए। अब √3 इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 का क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, तो अंडर क्या हो जाएगा, हट जाएगा इन दोनों में, और ये √3 गुणे में है तो √3 भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसका जब क्यूब करेंगे तो आएगा वो 2 गुणे √3 आ जाएगा, ठीक, प्लस 3, इसको गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6 √3। अब ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 √3 प्लस 6 √3, 16 √3 प्लस 6 √3, कितना आ जाएगा आंसर, 16 और 6 कितना होता है 18, और √3 दोनों में है तो √3 लिख दीजिए। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आया समझ में, 18 √3, कितना आ गया आंसर, 18 √3 आया समझ में। इसका क्यूब हमने किया, निकाला इसको, ठीक, इतना आ गया, फिर ये इसको हम दोनों को क्या कर लिया, जोड़ लिया, तो आंसर हमें प्राप्त हो गया। आइए और क्वेश्चन देखा जाए इस पे। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, फिर कल और देखेंगे इस पे। तो आपको समझ में आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो लाइक करने से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो हम दुगना मेहनत के साथ क्या करते हैं, वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और कमेंट भी करिए, ठीक है। कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं
फिर आप उसमें बताएंगे कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो आपका कोई कमेंट हो, ठीक है, कुछ भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिए, हम उसका आंसर देंगे, ठीक है। जय हिंद।